राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो ब्रिजवासी राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, इस बार राधा अष्टमी 11 सितंबर मतलब आज ही है। राधा अष्टमी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। कहा गया है कि कहते हैं कि राधा अष्टमी को व्रत करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन धान्य संपदा से भर देती हैं। कुछ स्थानों पर राधा अष्टमी के दिन राधा जी के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि राधा अष्टमी से लेकर अगले 10 दिन तक कुछ विशेष कार्यों को करने से और जब तब करने से आपके घर में खुशहाली आती है और लक्ष्मी का वास होता है। आइए आपको बताते हैं कौन से काम हैं जिसे हमें राधा अष्टमी से करनी चाहिए। नियमित देवी राधा के स्तोत्र का राधा अष्टमी से अगले 16 दिनों तक पाठ करें। अगर राधा स्तोत्र का पाठ न कर पाएँ तो राधा सहस्त्र स्तोत्र का पाठ कीजिए। राधा सहस्त्र स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके करने से जीवन में हर तरह के संकट दूर होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस पाठ को करने से आपके ऊपर कान्हा जी के साथ ही लक्ष्मी स्वरूपा श्री महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस तरह से ये पाठ जरूर करनी चाहिए। राधा अष्टमी से इस पर्व का आरंभ होता है जो 16 दिनों तक चलता है। यह पर्व जीवन को सुर में लाने का पर्व है। इसमें 16 दिनों तक देवी लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसे कनक धारा हो गया, श्री सुक्तम हो गया। इस तरह से अगर हम श्री सुक्तम का पाठ रोज़ 16 बार करें, नहीं 16 बार तो 3 बार 5 बार, अगर सुबह शाम सिर्फ एक बार करें तो भी बहुत अच्छा होता है। 16 दिनों तक देवी लक्ष्मी के इन स्तोत्रों का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 16 दिनों के बीच में पड़ने वाले शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं। इससे आपके घर में आनंद की प्राप्ति होगी और परिवार में खुशियाँ बढ़ती हैं। इस तरह से राधा अष्टमी के अगले 16 दिन तक देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करें। देवी राधा को सुहाग सामग्री भेंट करें और राधा कृष्ण नाम का यथासंभव जप करें। हो सके तो इन 16 दिनों में गाय को रोजाना हरा चारा जरूर खिलाएं। इन काम को करने से आपके घर में बरकत आती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। इस पर्व को यक्ष और यक्षिणी साधना का भी समय कहा जाता है। भगवान कुबेर को इस पर्व के दौरान यक्षराज कुबेर की नियमित पूजा करें। राधाष्टमी के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना करके नियमित इनकी पूजा करें। इस तरह करने से हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि से हमारा घर भर जाता है। राधा अष्टमी से लेकर 16 दिनों तक कुछ लोग महालक्ष्मी के व्रत करते हैं और बहुत से लोग करते हैं, कुछ लोग ही नहीं बहुत से लोग करते हैं माता लक्ष्मी के व्रत 16 दिनों तक। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो इन दिनों में सिर्फ 3 दिन व्रत रख के भी अपना 16 दिन का व्रत का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत पूजा करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं 16 दिनों तक तो आप बस एक कार्य करें, सात्विकता से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और 16 दिनों तक माता लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा, श्री सुक्तम, राधा सहस्त्र नाम, इस तरह से करने से भी हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और हमारे घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और जो कुंवारी कन्याएं ऐसे करती हैं तो उनके मन के मनवांछित फल, जैसे कहते हैं ना, उनको ऐसा वर मिलता है जो उनके मन में भाता है। इस तरह के वर की प्राप्ति होती है उनको। तो यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से बहुत सारे हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, औरों में शेयर करिएगा
करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिलें।